14 मई 1948 को इजराइल नाम का एक देश वजूद में आता है, जिसके ठीक अगले ही दिन 15 मई 1948 को इस पर हर तरफ से हमला कर दिया जाता है, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों की फौजें इजराइल में दाखिल होती हैं और ये वॉर करीब 9 से 10 महीने तक चलती है और आखिर में अरब देशों को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि अरब देश इजराइल से हार जाते हैं, जो उनसे साइज में बहुत ही छोटा और सिर्फ एक दिन पहले ही वजूद में आया था। मगर कैसे इजराइल इतना छोटा होने के बावजूद खुद से कई गुना बड़े अरब देशों को हरा देता है, और कैसे जहां कभी पैलेस्टीन नाम का देश हुआ करता था आज वो टुकड़ों में बट चुका है। और ऐसे ही कई मुद्दों पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। 1914 से 1918 के बीच जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, जहां एक तरफ इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जैसे मित्र देश शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान, इटली, बुल्गारिया और उस्मानिया सल्तनत जैसे देश सेंट्रल पावर के रूप में शामिल थे। मगर इस वॉर में सेंट्रल पावर्स की बुरी तरह से हार हो जाती है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान और बुल्गारिया बुरी तरह से हार जाते हैं और उस्मानिया सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ये जो एरिया है पैलेस्टीन का, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है। इस वॉर के खत्म होने के अप्रॉक्स 14 साल के बाद 30 जनवरी 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, और चांसलर बनते ही हिटलर ने वो किया जिसे याद कर आज भी यहूदी खून के आंसू रोते हैं। हिटलर ने जैसे ही जर्मनी की हुकूमत संभाली थी, वैसे ही जर्मनी में यहूदियों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उसने यहूदियों पर ऐसी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कई यहूदी जर्मनी छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए थे। पर यह तो बस शुरुआत थी, असल जुल्म तो 1939 से शुरू हुआ था, जब हिटलर की फौज ने यहूदियों को चुन चुन कर पकड़ना और उन्हें डिटेंशन कैंप में डालना शुरू कर दिया। कैंप में यहूदियों पर तरह तरह का जुल्म किया जाता और लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। हिटलर ने करीब 4 से 5 साल में ही 50 से 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था। पर हिटलर ऐसा क्यों कर रहा था? तो इसका बस एक ही जवाब है, हिटलर की आइडियोलॉजी। उसका ये मानना था कि यहूदी ही दुनिया की सबसे गद्दार कौम है। उसका ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार ना होती अगर जर्मनी में यहूदी ना होते, क्योंकि यहूदियों ने अपने ही वतन से गद्दारी की और अपने ही दुश्मनों का साथ दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। पर यहूदियों ने अपने ही देश से गद्दारी क्यों की और अपने ही दुश्मनों का साथ क्यों दिया, और इसका पैलेस्टीन और इजराइल से क्या रिश्ता है? तो आपको बता दूं कि इसका इजराइल और पैलेस्टीन से एक गहरा संबंध है। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से लगभग 1 साल पहले ही 1917 में यहूदियों ने ब्रिटिश से डील कर ली थी, जिसे बैल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें ये बात रखी जाती है कि अगर ब्रिटिश को पैलेस्टीन वाला इलाका मिलता है तो उसमें यहूदियों के लिए इजराइल नाम का एक देश बनाएंगे, और पूरी दुनिया के यहूदी चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हों, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी और वो यहाँ आकर रह सकते हैं। और याद रहे कि ये बात तब की है जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना भी नहीं था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी खत्म होने में लगभग 1 साल समय था। ब्रिटिश ने ये डील इसलिए की क्योंकि यहूदी उस समय यूरोप के हर फील्ड में, जैसे बिजनेस, मेडिकल साइंस, बैंकिंग और हर फील्ड में बहुत ही डेवलप कर चुके थे, जिस वजह से यहूदी यूरोप की सबसे रिच और ताकतवर कम्युनिटी बन गए थे। तो इनके सपोर्ट को हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पिछले 1800 सालों से यहूदियों का अपना कोई मुल्क नहीं था, तो उनमें से ही कुछ यहूदियों ने ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिसमें थियोडर हर्जल, जिन्हें फादर ऑफ ज़ायोनिस्ट भी कहा जाता है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। हर्जल ने ज़ायोनिस्ट संगठन की शुरुआत की और यहूदियों का अपना एक स्टेट बनाने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने पैलेस्टीन के इलाके को चुना।
थियोडोर हर्जल की लिखी हुई एक किताब द स्टेट ऑफ जूइस में हर्जल लिखते हैं कि पूरी दुनिया के यहूदियों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पैलेस्टीन पहुंचकर वहां अपने एक अलग देश की बुनियाद रखें। 1896 में हर्जल सल्तनत उस्मानिया के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से मिले और उन्हें बहुत सारे माल और रकम देकर पैलेस्टीन के ज़मीन को खरीदने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने पैलेस्टीन के ज़मीन को बेचने से साफ मना कर दिया और सख्त खफा हुए। उसके बाद हर्जल ये समझ चुका था कि उस्मानिया सल्तनत से उम्मीद करना बेकार है। इसके बाद हर्जल ने अपनी संगठन ज़ायोनिस्ट को मजबूत करना शुरू कर दिया। यहूदियों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को रास्ते से हटाना ज़रूरी है, और इसीलिए यहूदियों ने ब्रिटिश से डील की। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुआ और पैलेस्टीन सल्तनत उस्मानिया से ब्रिटिश के पास चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इस सीक्रेट प्लान के अनुसार पैलेस्टीन शिफ्ट होना शुरू हो गए और पैलेस्टीन के लोगों से डबल ट्रिपल दामों में वहां की ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने भी यहूदियों के अलग देश होने को सपोर्ट किया ताकि वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का सपोर्ट और पैसा दोनों इस्तेमाल कर सके। खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहूदी पूरी दुनिया से पैलेस्टीन में जमा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से पैलेस्टीन में झगड़े होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से सन 1948 में यूएन ने एक फैसला सुनाया जिसमें पैलेस्टीन को 3 हिस्से में बांट दिया, जिसमें एक हिस्सा पैलेस्टीन को मिलता है और दूसरा इजराइल को और तीसरा जेरूसलम जो कि खुद यूएन के कंट्रोल में रहेगा, जिस पर अरब देश इस फैसले पर सख्त खफा हुए और इजराइल बनने के ठीक एक दिन बाद ही इजराइल पर हर तरफ से हमला कर देते हैं, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों देश मिलकर एक साथ इजराइल पर अटैक कर देते हैं। और ये वॉर करीब 9 से 10 महीने तक चलता है और आखिरकार अरब देश बहुत ही बुरी तरीके से ये जंग हार जाते हैं, और वो भी एक ऐसे देश से जो उनसे साइज में बहुत ही छोटा और सिर्फ एक दिन पहले ही वजूद में आया था। मगर इजराइल ये जंग अकेले नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट था। इवन रशिया और यूएस का सपोर्ट भी इजराइल के साथ था। इस हार की वजह से जो नक्शा यूएन ने बनाया था उसका सिर्फ 14% इलाका ही पैलेस्टीन को मिलता है और 16% इलाका इजराइल फतह कर लेता है और जेरूसलम के आधे सिटी को भी फतह कर लेता है। इजराइल ने ये इलाके फतह करने के बाद ज़रा भी समय ज़ाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को पैलेस्टीन से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से पैलेस्टीन में यहूदी ज़्यादा और अरब कम होने लगे। इसके बाद इजराइल ने अरब के सेंटर में अपनी एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली, जिसके बावजूद ये 2 इलाके वेस्ट बैंक और गाजा इजराइल के कंट्रोल में नहीं था। और इसके बाद जो पैलेस्टीन का हाल है वो दुनिया के सामने है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसे बनाने में बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा समय लगा है। आपसे बस इतनी सी ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।